मेरी नीट में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऑल इंडिया रैंक 5 आई थी एंड मेरा स्कोर 715 आउट ऑफ 720 था। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत बड़ी कोचिंग है एलन आकाश या फिर किसी में पढ़ा होगा, बट नहीं, मैं एक लोकल कोचिंग में पढ़ा है, मैंने वो निकाला। एंड सच बताऊँ, आज मैं एम्स दिल्ली में हूँ और सच बताऊँ फर्स्ट ईयर में इतना फन किया, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में अब फाइनल ईयर में आ गया हूँ एंड मैंने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ जाना है, यहाँ पे इतना इन्जॉय किया। और ये मेरा एक सपना था, जब मैं नीट की प्रिपरेशन करता था मैं सोचता था कि यस, मैं एक बहुत अच्छी रैंक लेके एम्स जाऊँगा एंड वो चीज़ पूरी हुई। बट जस्ट बिफोर द नीट एग्जाम, मतलब जब नीट एग्जाम को कुछ ही महीने बचे थे, तब मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और जब मुझे लिटरली नहीं लग रहा था कि मैं एम्स भी निकाल पाऊंगा। मुझे लग रहा था मैं बस नीट क्रैक कर लूंगा, शायद मैं एम्स तक ना पहुंच पाऊँ। बट जो आखिर के महीने थे बेसिकली नीट में, वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। आपने भले ही आपका 11th बर्बाद रहा हो जैसा मेरा रहा, 11th लिटरली बहुत गंदा था एंड बहुत ज़्यादा बैकलॉग था एंड 12th में मैंने इतने ज़्यादा मेहनत की, तब जाकर उन आखिरी के जो 7-8 महीने थे एंड देन आफ्टर फाइनल मंथ में मैंने जो जो किया नीट की जस्ट पहले, उसी की बदौलत आज मैं एम्स में बैठा हुआ है। उसी के कारण मेरे पास एक अपने नाम का एप्रॉन है एंड आई रियली विश कि अगले 8 महीने बाद जब आपका नीट 2026 हो, तो जिसका भी जो भी ड्रीम है, जिस भी कॉलेज में जाना हो, चाहे एम्स में आना हो, वो आपका सच हो। एंड उस चीज को सच बनाने के लिए आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, लेकिन आपको काफी स्मार्ट भी रहना है। एंड मैंने पिछली वीडियोस में भी प्लानिंग के बारे में बताया एंड आज हम उससे एक लेवल ऊपर जाएंगे एंड हम डिटेल में सीखेंगे कि अगले आने वाले महीनों में आपको कैसे करना है, एग्जैक्टली क्या करना है, क्या आपका शेड्यूल, टाइम टेबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन कैसे करना है। आप में से बहुत सारे लोगों के बोर्ड्स भी आने वाले हैं जो 12th में है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर रोड मैप कि एग्जैक्टली हमें क्या फॉलो करना है फॉर द नीट 2026 एंड ये वीडियो सबके लिए, चाहे आप 12th में हो या फिर आप ड्रॉपर हो बेसिकली। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लाइक आप में से बहुत सारे लोगों का करंट का सिलेबस बहुत फास्ट चल रहा है, आपको टाइम नहीं मिल रहा है रिवीजन के लिए एंड आप में से बहुत सारे लोगों का बैकलॉग है, कुछ लोगों का बोर्ड्स आने वाला है, वो कैसे मैनेज होगा, उसकी तैयारी कब स्टार्ट करनी है एंड रिवीजन कैसे करना है इंडिविजुअल चैप्टर का, वो हम सब इसी वीडियो में देखेंगे। नाउ जैसे मैंने पहले बताया कि तुम्हारे पास दो फेजेस है। पहला फेज है जिसमें तुम सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे, दूसरा फेज है जिसमें तुम मॉक टेस्ट एंड रिवीजन दे रहे होगे। पहला फेज स्टार्ट होता है अगस्त में, जो अभी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। सो फैब के एंड में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए एंड ताकि तुम्हारे पास एटलीस्ट मिनिमम 2 महीने तो बचे, मार्च एंड अप्रैल, जिसमें तुम मॉक टेस्ट लगा सको, बहुत सारे रिवीजन कर सको। लेकिन इसमें एक गलती है एंड वो गलती ये है कि ये रिवीजन, अगर आपको लग रहा है कि जब मेरा पूरा सिलेबस हो जाएगा मैं बस पूरे लेक्चर्स देख लूंगा, तीनों सब्जेक्ट्स खत्म कर लूंगा, तब जाके मैं तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन स्टार्ट करूंगा, सो दिस इज वन ऑफ योर बिगेस्ट मिस्टेक एंड इसी से आधे यानी कि 24 लाख में से 12 लाख नीट एस्पिरेंट्स तो इसी में बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि लास्ट में रिवीजन करेंगे। सो नाउ यहाँ पर बेसिकली ये चीज समझो कि बायो जो है वो तुम बहुत आराम से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कर सकते हो, वो मैं अभी तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कैसे तुम्हें करना है। केमिस्ट्री तुम बाय द एंड ऑफ दिसंबर कर सकते हो। फिजिक्स सिंस बहुत लंबा है, बहुत टैकल करना होता है, बहुत सारी चीजें होती है फिजिक्स में, लिटरली वो बहुत ज्यादा सिलेबस भी है, तो बाय द एंड ऑफ फरवरी कर सकते हो। अब समझो इस बात को। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी तो मैं बताने वाला हूँ एंड इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जब तुम्हारा बायो नवंबर के एंड में खत्म हो रहा है बेसिकली, तो तुम क्या करोगे, इसके बाद नवंबर के बाद तुम बायो का रिवीजन तो करोगे ही करोगे, इसके बाद तुम केमिस्ट्री का भी रिवीजन करने लगोगे जो ऑलरेडी हो चुका है। केमिस्ट्री का जो चल रहा है उसे चलने दो, जो केमिस्ट्री का पहले तुम कर चुके हो बेसिकली नवंबर के पहले, उसको भी तुम रिवीजन में ले लोगे एंड फिजिक्स का भी नवंबर के पहले जो कुछ भी हो चुका है उसको रिवीजन में ले लोगे। कैसे लेना है वो मैं बता रहा हूँ, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना वो भी मैं तुम्हें थोड़ी देर बताऊंगा। ओके, सो जैसे ही फिर केमिस्ट्री खत्म होगा तुम बायो को भी रिवाइज कर रहे होगे एंड जहां तक तुम फिजिक्स रिवाइज कर चुके हो ऑलरेडी बाय द एंड ऑफ दिसंबर, वो भी तुम रिवाइज कर रहोगे। तो तुम इंतजार नहीं कर रहे हो कि कब जाकर तुम्हारा पूरा तीनों सिलेबस कंप्लीट होगा, कब जाके तुम्हारे सारे लेक्चर्स होंगे, तब जाके तुम रिवीजन करोगे। सो जैसे ही तुम्हारा फरवरी में खत्म होगा पूरा सिलेबस फिजिक्स के साथ, तब तक तुम सबके एक ही रीडिंग मार चुके होगे, तुम सबका रिवीजन कर चुके होगे एंड वन ऑफ द बेस्ट वे रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू होता है। कैसे होता है, चाहे वो चैप्टर वाइज हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, कैसे लगाना है, डोंट वरी, आई विल टेल यू इन दिस वीडियो ओनली। सो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी। सो बायोलॉजी बेसिकली जैसे मैंने कहा अगस्त एंड सितंबर में तुम 11 कर सकते हो, अक्टूबर, नवंबर, 12th, यानी कि इन शॉर्ट देखा जाए तो हमारे पास 4 महीने हैं। एक चीज ठान लो, सामने लिख लो कि बाय द एंड ऑफ नवंबर कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मेरे पास बायोलॉजी के 32 चैप्टर्स हैं, 11th में 19 चैप्टर हैं, 12th में 13 चैप्टर्स हैं। 4 महीनों में मैं 32 चैप्टर बहुत आराम से कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, 4 महीने यानी कि तुम समझ रहे हो तुम्हारे पास पूरे 120 दिन है, तुम आराम से 2 या 3 दिन पर डे चैप्टर को दोगे, यानी कि एक चैप्टर को बेसिकली तुम्हें सिर्फ 2 या 3 दिन देना है, वो कर लोगे। कैसे करना है, लेट मी शो यू। सो सपोज अगर हम मानते हैं कि कोई बहुत बड़ा चैप्टर है, जैसे हमने बात किया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत बड़ा है, तो डे 1 में तुम क्या करोगे, उस चैप्टर का आधा हिस्सा पढ़ोगे एनसीईआरटी से। यस, मॉर्निंग में लाइन बाय लाइन तुम उसका आधा चैप्टर पढ़ लोगे, देन डे 2 में तुम उसका
बचा हुआ आधा चैप्टर कर लोगे। डे 3 में तुम नोट्स पढ़ोगे, वो नोट्स तुम खुद भी बना सकते हो एंड मैं तुम्हें नोट्स दे भी दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे मैंने नोट्स अपलोड किए, आई विल शो यू। एंड तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उस चैप्टर के। सेम डे नहीं करना है, जैसे तुमने आज जो टॉपिक पढ़ा तुम उसके आज लगाओगे तो हो जाएगा, कल लगाना है ताकि वो तुम्हें थोड़ा लंबे समय तक याद रहे, तुम्हें बिना रिवाइज किए लगाना है बेसिकली। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद नोट्स देख के उस चैप्टर को खत्म करो, अगले दिन और नया चैप्टर स्टार्ट करो। जो चैप्टर छोटे हैं उनमें तुम क्या करो, 2 डे स्ट्रेटेजी फॉलो करो, यानी कि एक दिन पूरा एनसीईआरटी रीड करना है एंड देन आफ्टर अगले दिन क्या करना है, बेसिकली उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नोट्स लगाने हैं। जिस भी टॉपिक में तुम्हें डाउट आ रहा है तुम्हें वन शॉट देखना है। यस, तुम्हें बायो में बहुत ज्यादा डिटेल लेक्चर्स की जरूरत नहीं है। बेसिकली मैंने पहले भी बताया कि बायो हो जाती है, तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो मोर और लेस हो जाता है, बट जिसको पढ़ना है वो इनमें क्या कर सकता है, क्वेश्चन एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ वो वन शॉट भी देख सकता है बेसिकली। नाउ अब चीज समझो, मैंने तुम्हें ऑलरेडी नोट दे रखे, मेरा टेलीग्राम चैनल है बेसिकली, तो मैंने उसमें देखा ह्यूमन हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी पूरा मैंने किया हुआ है, तो शॉर्ट नोट्स बनाए वो भी बायो के एनसीईआरटी के ही मैंने बेसिकली शॉर्ट नोट्स बनाए, तो तुम उसको देख सकते हो, उससे भी शॉर्ट नोट्स बनाना सीख सकते हो बेसिकली, एंड रिवीजन के लिए भी उसको यूज कर सकते हो, बहुत सही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक मैंने दिया है, जैसे इकोलॉजी वाला था, तो इकोलॉजी के जो 4 चैप्टर थे, अब तो हालांकि एक चैप्टर हटा दिया है, तो जो 4 चैप्टर्स थे वो मैंने सिर्फ 3 पेजेस में निपटा दिए थे। एंड उसमें अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, लेट मी शो यू, तो मैंने ऊपर वाले कॉलम में सारे वैल्यूज वगैरह दे रखी हैं, और जब भी तुम नोट्स बनाओ, मैंने नोट्स बनाना भी तुम्हें सिखाया है पहले वाली वीडियोस में, सो जब भी तुम नोट्स बनाओ उसमें सारा डेटा तुम अलग से लिख लो एंड जो मेन कंटेंट है वो अलग से लिख लो बेसिकली। सो इससे क्या होगा, तुम्हारे शॉर्ट नोट्स इतने अच्छे बनेंगे कि तुम एकदम बहुत फटाक से लिटरली सिर्फ 5 मिनट में मैं पूरा एक चैप्टर रिवाइज कर सकता हूँ मेरे शॉर्ट नोट्स के तौर पर। तो तुम्हें भी यही करना है, इसी से बेस्ट रिवीजन होता है। ओके, सो नाउ अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें भैया, तो देखो एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ बेसिकली, सो एक क्वेश्चन का तुम मुझे आंसर दो। जैसे क्वेश्चन है, एक कर्ली डॉग वायरस स्प्रेड थ्रो प्लांट विया, यानी कि कर्ली डॉग वायरस प्लांट में किस तरीके से फैलता है बेसिकली। अब बहुत सारे लोगों ने कर्ली डॉग वायरस का नाम नहीं सुना होगा और ये कहीं वायरस वाले टॉपिक में दिया भी नहीं हुआ है, लेकिन जब तुम एनसीईआरटी की कैथरीन इसाओ की जब बायोग्राफी पढ़ोगे बेसिकली, तो उसमें ये वाली लाइन लिखी है कि कर्ली डॉग वायरस स्प्रेड थ्रू प्लांट विया फ्लोएम। यस, सो इस साल भी ऐसा क्वेश्चन आया था, याद है तुम्हें, रिडक्शन इज बायोलॉजी वाला क्वेश्चन जो नीट 2025 में पूछा गया था, एंड वो मैंने अपनी एनसीईआरटी में ऑलरेडी मार्क किया हुआ था, मुझे पता था कि ये वाला क्वेश्चन आएगा, हालांकि मेरे नीट 2021 में तो नहीं आया। सो तुम समझ लो कि ट्रेंड कैसा चेंज हो रहा है। अब ट्रेंड पता है कैसा चेंज हो गया, ट्रेंड हो गया है बहुत ज्यादा लेंथी पेपर की तरफ। अगर हम क्योंकि तुम्हें हार्डवर्क तो करना है, एनसीईआरटी तो देखो पूरे 24 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो बाकी बच्चे नहीं कर रहे। क्यों, किसी के 360 आते हैं, सेम कोचिंग, सेम मटेरियल, सेम एनसीईआरटी, लेकिन बाकी के 200 नंबर भी नहीं आ पा रहे, ऐसा क्यों है? बिकॉज तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। और बहुत सारे लोगों को लगता है बायो में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करने होते हैं, बायो में कौन क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम लोगों की इंप्रूव करने के लिए आई जस्ट मेड अ क्वेश्चन बैंक फॉर यू, एंड इसमें मैंने असर्शन रीजन हो, चाहे बेसिकली आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन हो, ये बहुत ज्यादा फेवरेट पैटर्न हो गया है नीट का। एंड लिख के ले लो, नीट 2026 में 40% जो पेपर होगा वो स्टेटमेंट बेस्ड का आएगा, बिकॉज इस बार भी जो 40% पेपर था स्टेटमेंट बेस्ड का आया था, चाहे तुम काउंट कर लो, इतने ज्यादा मैचिंग, इतने ज्यादा असर्शन रीजन ये सारे आए थे, एंड वो सब इस मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन बैंक बनाया उसमें उसी टाइप का दिया है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन से मैंने क्वेश्चंस बना के इस क्वेश्चन बैंक में डाले, कोई भी रिपीटेशन नहीं किया, एंड ताकि ये एकदम कंप्लीट लगे बेसिकली। जैसे ये भी एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है बेसिकली। एंड एक क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग सुनो, ईसीजी से क्वेश्चन है बेसिकली। सो अगर ईसीजी में डेविएशन आता है तो इससे क्या तुम्हें पता चलता है, सो इससे तुम्हें क्लिनिकल नॉलेज मिलती है, इससे पेडिग्री एनालिसिस नहीं होगा, इससे बायोटेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं, इससे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में पता नहीं चलेगा। सो ये सभी एनसीईआरटी की ही लाइन है, बट वो थोड़ी ट्विस्टेड वे में प्रेजेंट की गई है। सो तुम्हें अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तुम मेरी वेबसाइट asims.com से अगर जाओगे, सो तुम्हें एक वरदान बायोलॉजी का कोर्स मिलेगा। तो वरदान बायोलॉजी का एक कोर्स है, एक वरदान केमिस्ट्री का भी कोर्स है, एंड दोनों बेसिकली कॉम्बो भी हैं। सो इसका ओरिजिनल प्राइस तो बेसिकली 699 है, बट अगर तुम एक कूपन कोड मैं तुम्हें दे देता हूँ बेसिकली, क्योंकि सिंस मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कूपन कोड नीट यूज करोगे सो तुम्हें 200 रुपीज ऑफ मिल जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 499 का तुम्हें ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। एंड इसमें 11th 12th के सारे अच्छे क्वेश्चंस हमने निकाल के रखे हैं बेसिकली। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमने क्या किया, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर होता है तो उसको हमने सेट्स में डिवाइड कर रखा है, एंड उसमें पेज नंबर भी मेंशन है कि किस पेज से लेके किस पेज तक के क्वेश्चंस बेसिकली इस सेट में है। फिर सेट 2 सेट 3, अगर चैप्टर बड़ा है तो सेट 4 सेट भी हो सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, लिटरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ताकि तुम्हें आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन नीट में आते हैं। उसके लिए हमने एक अलग से सेट बना रखा है। एंड असर्शन रीजन बहुत ज्यादा फेवरेट हो गया, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि असर्शन रीजन में ऑप्शन ए है ऑप्शन बी है, तो इसके लिए भी हमने क्या किया, एक अलग से सेक्शन रखा। बाकी इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, चाहे वो मैचिंग हो, चाहे वो डायग्राम हो, चाहे आपका सीक्वेंस बेस्ड हो, चाहे मल्टीपल करेक्ट हो, वो सारे ही टाइप के हमने इसमें इंक्लूड किए गए हैं। सो आप asims.com पे जाकर, या फिर मैं क्या करूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा वरदान बायोलॉजी का, चाहे आप तो कॉम्बो भी ले सकते हैं, एंड जस्ट यूज कूपन कोड
नीड बेसिकली, क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वाई। सो आपको ये 500 के नीचे देखने को मिल जाएगा ये कोर्स एंड इट्स वेरी चीप लिटरली। एंड आई डोंट थिंक सो कि 500 रुपए तुम लोगों के लिए इतनी बड़ी बात है, बिकॉज अगर तुम अभी प्राइवेट कॉलेजेस एमबीबीएस के प्राइवेट कॉलेजेस की फीस सुनोगे तो दैट इज इंडिया में तो 1 करोड़ है। एंड अगर तुम फॉरेन भी जाते हो तो 30-40 लाख रुपए तो तुम्हारे जाएंगे, 50 लाख तक जा सकते हैं, बिकॉज हम पर्सनल एक्सपेंसेस को देखें तो 500 रुपीज इज नॉट समथिंग। सो माई प्राइम मोटिव इज दैट प्रैक्टिस करो, तुम कहीं से भी करो, कहीं से भी बुक लगाओ, तुम वरदान बायोलॉजी से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अदरवाइज चीजें नहीं होनी। सो नाउ रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन के लिए मैंने सबसे अच्छा किया है, मैंने अपने ही टेलीग्राम चैनल पे तुम देख सकते हो, मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट अब मैं अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ही कोई चैप्टर वाइज टेस्ट आए तुम लगा लो। देखो चैप्टर वाइज टेस्ट में 30 क्वेश्चन होंगे, तुम्हें 15 मिनट में तुम पूरा चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लोगे, इससे तुम रिवीजन कर लोगे। नाउ रिवीजन करना कैसे है भैया, मुझे समझ ही नहीं आता, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता रिवीजन करने का। तो करे कब करे? सो जैसे फॉर एग्जाम्पल इस महीने आप बायोलॉजी के 8 चैप्टर्स पढ़ रहे हो बेसिकली। सो मंथ के एंड में क्या करना है, एक दिन बैठना है एंड उनके सारे उस चैप्टर के जो चैप्टर्स आपने पढ़े थे उसके सारे चैप्टर वाइज टेस्ट ट्राई कर डालो बिना नोट्स पढ़े। चैप्टर वाइज टेस्ट देने के बाद फिर अपने नोट्स देखो, फिर एनसीईआरटी ऊपर से देख लो एंड योर रिवीजन डन। नाउ हमारा केमिस्ट्री का गोल क्या है? हमारा केमिस्ट्री का गोल है कि हमें दिसंबर के एंड तक केमिस्ट्री को फिनिश ऑफ करना है। एंड हमारे पास कितना टाइम है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हमारे पास 5 महीने हैं। सो अगर तुम अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा, तो तुम्हारे पास इनऑर्गेनिक के 6 चैप्टर है, यानी कि तुम्हें हर महीने इनऑर्गेनिक का सिर्फ एक चैप्टर करना है, 1 या 2 चैप्टर तुम्हें इनऑर्गेनिक का करना है, दैट्स इट। तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री का भी 1 या 2 चैप्टर करना है, ऑर्गेनिक का भी तुम्हें 1 या 2 चैप्टर ही करना है बेसिकली। तो किसी का 2 कर लिया, किसी का 1 कर लिया, यानी कि तुम्हें केमिस्ट्री में पूरे 1 महीने में कितना काम करना है? तुम्हें कुछ नहीं करना है, 3 से 4 चैप्टर्स को ही टैकल डाउन करना है एंड दिस मेक्स द केमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि दिस वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर तुम इस तरीके से प्लान करो तो केमिस्ट्री तुम्हें कभी परेशान ही नहीं करेगी। बहुत सारे लोग केमिस्ट्री को लेकर इतना परेशान है, आई डोंट नो व्हाई, बस जस्ट फोकस ऑन इट। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री में तुम्हारे 180 में 180 आएंगे नहीं आएंगे कौन डिसाइड करेगा? एनसीईआरटी। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने वाला हूँ बेसिकली, चाहे वो फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, उसमें एनसीईआरटी ही किंग मेकर है, यानी कि एनसीईआरटी ही डिसाइड करेगी सब कुछ। एनसीईआरटी के टेक्स्ट से लेके एनसीईआरटी के डायग्राम, उसकी एक एक ग्राफ, उसका इन टेक्स्ट के क्वेश्चन से लेके उसकी एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे क्वेश्चन बन रहे हैं एंड यही अगले साल का नीट का पैटर्न है। तुम नीट के रिसेंट पैटर्न को उठा के देख लो, तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि अब वो बहुत ज्यादा अंदर घुस गए एनसीईआरटी के, वो इन टेक्स्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं। एंड तुम अगर ध्यान से देखो, तुम ऑर्गेनिक का कभी एक्सरसाइज खोल के देखना, वो लिटरली टफ है, उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तुम कभी एक्सरसाइज खोल के देखना, जो एंड चैप्टर एक्सरसाइज है उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत। एंड मैं तुमसे लिख के देता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ एंड वो ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली, इंटेक्स और उसके एंड एक्सरसाइज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए, फिजिकल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, गारंटेड बाहर से नहीं आएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री में अगर तुम न्यूमेरिकल को लेकर परेशान हो तो मेरे से लिख के ले लो, फिजिकल केमिस्ट्री में कभी भी टफ न्यूमेरिकल आया ही नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत इजी न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं एंड बहुत ज्यादा वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे ज्यादा शिफ्ट हो गए। न्यूमेरिकल तो भाई पूछ ही नहीं रहे हैं, मैं तो 2025 के पेपर में न्यूमेरिकल ढूंढते रह गया कि भाई न्यूमेरिकल है कहाँ, इतने से न्यूमेरिकल दिए थे, वो भी इतने इजी। सो तुम 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में। तुम्हें बस अप्रोच ध्यान रखना है कि जब तुम फिजिकल करो तो एनसीईआरटी को अच्छे से करो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड तीनों में ही तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिकॉज एक्चुअली क्या होता है ना, केमिस्ट्री के साथ ऐसा होता है कि जब हम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तब तक तो ठीक होता है, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता है ना, हमसे नहीं बनता। जब हमें 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिख लगते हैं ना, तो हमसे चीजें नहीं बनती, बिकॉज हमारा कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। एंड दैट इज वाई हमने केमिस्ट्री का भी बेसिकली वरदान केमिस्ट्री लॉन्च किया, जिसमें 11th-12th की तुम्हें पूरा मिल जाएगा। एंड इसमें वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें हमने इंडेक्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए, एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए, इवन केमिस्ट्री में एक थोड़ा एक्स्ट्रा एज लेने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल केमिस्ट्री थोड़ी अच्छी आ सकती है। बेसिकली जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर थे उसके भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए एंड इसमें तुम्हें बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशंस देखने को मिल जाएगा। एंड बेसिकली जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में ऐसा शिफ्ट हो गया कि वो मल्टी स्टेप रिएक्शंस वगैरह ज्यादा देने लगे, तो हमने वो तक इंक्लूड किए। तो हमने इसको एक कंप्लीट एनसीईआरटी का क्वेश्चन बैंक बनाने की कोशिश की एंड हमने काफी हद तक अच्छा काम किया है। सो तुम भी वरदान केमिस्ट्री बेसिकली ले सकते हो। सो जस्ट गो एंड चेक इट आउट। मैंने कमेंट्स में एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वरदान केमिस्ट्री का। अगर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, सिलेक्टेड एंड बहुत अच्छे, तो तुम वरदान केमिस्ट्री ले सकते हो। इसका प्राइस हालांकि 699 है, बट तुम एक काम करो, तुम मेरा कूपन कोड नीट ले लो एंड तुम अगर ये कूपन कोड लगा दोगे सो आई विल गिव यू लाइक 499 में तुम्हें ये मिल जाएगा, तो 200 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। सो 500 के भी नीचे है। एंड अगर तुम कर सकते हो तो बेसिकली वरदान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री को साथ में ले लो। इसका प्राइस बेसिकली 999 है, बट लेट्स सी कि मैं तुम्हें डिस्काउंट दे देता हूँ एंड इट्स लाइक कि हम इसको चलो 799 कर देते हैं, तो हम इसमें भी 200 रुपीज का ऑफ कर देते हैं एंड यू जस्ट नीड टू अप्लाई द कूपन कोड, यू विल गेट। सो बेसिकली तुम वरदान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री को अलग अलग भी ले सकते हो, तुम इसको कॉम्बाइन लोगे तो तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट पड़ेगा। हालांकि
तीनों ही बेसिकली बहुत सस्ते हैं, लिटरली कुछ बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। नाउ बेसिकली तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे तुम लोगों के लिए बेसिकली सारे जो मेरे नोट्स थे, जो मैंने एनसीईआरटी 3 4 5 बार पढ़ने के बाद बेसिकली जो मैंने एनसीईआरटी के नोट्स बनाए थे केमिस्ट्री, वो मैंने सारे अपलोड कर दिए। मेटलर्जी बेसिकली हट गया तुम्हारे सिलेबस से, बट फिर भी मैंने अपलोड कर दिया इन जस्ट इन केस कोई मेटलर्जी पढ़ रहा हो। ओके, सो एक उसमें बेसिकली नोट्स मैंने नेम रिएक्शन का भी दे रखा है। सो एज यू कैन सी कि एक ही पेज में, यस एक ही पेज में बेसिकली मैंने चाहे वो सारी नेम रिएक्शंस कैनिज़ेरो वगैरह, एंड लिटरली तुम्हें इसको इतनी बार देखना है, इतनी बार देखना है, मैंने लिटरली इतनी बार देखा था कि मैं देखते बता देता कि हाँ ये कैनिज़ेरो, ये ऑलवेज रिएक्शन, बेसिकली ये गैटम एंड कोच रिएक्शन है। बिकॉज वो लोग क्या करते हैं बेसिकली, वो लोग क्या करते हैं, अब मल्टी स्टेप क्वेश्चन आता है, तुम अगर नीट का पेपर उठा के देखोगे ना तो रियलाइज होगा कि वो लोग क्या करते हैं, पहले एक रिएक्शन चल रहा है, उसका एक प्रोडक्ट ए बना, एंड देन आफ्टर एक रिएजेंट दे रखा है। सो तुम्हें रिएजेंट के बेसिस पे पहचानना आना चाहिए, मतलब रिएजेंट देखते ही तुम्हें पहचानना आना चाहिए कि किस तरीके से वो क्या क्वेश्चन है, वो कौन सी रिएक्शन होगी, क्या बेसिकली सबस्ट्रेट रहा होगा, क्या प्रोडक्ट बेसिकली लाइकली बन सकता है। तो रिएजेंट पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट वगैरह पहचानने के लिए, मल्टी स्टेप बेसिकली क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करने के लिए ये जो नेम रिएक्शंस होते हैं, एनसीईआरटी में जितने नेम रिएक्शन हो मैंने सारे एक ही पेज में कर दिए। तुम लोग भी क्वेश्चन बेसिकली तुम लोग भी बेसिकली नोट्स वगैरह खुद से बना सकते हो, चाहो तो मैंने सारे नोट्स केमिस्ट्री के बेसिकली अपलोड कर दिए, तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट ऑन माय टेलीग्राम। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाके चेकआउट करो डेफिनेटली। ओके, नाउ कमिंग टू आवर वन ऑफ द मोस्ट मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता फिजिक्स के रिगार्डिंग, लाइक लिटरली फिजिक्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, एंड आई रियली फेल्ट दैट। मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन में वो फील किया कि सच में यार फिजिक्स बहुत ज़्यादा है, एंड फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा है। हालांकि अभी रिसेंटली तो काफ़ी ज़्यादा सिलेबस को कट किया गया है, तो थोड़ी राहत तो है हमारे पास, लेकिन स्टिल फिजिक्स बहुत बड़ा तुम्हारा सब्जेक्ट है। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स तुम्हारे पेपर का सिर्फ 25% है, बाकी 75%, 50% बेसिकली बायोलॉजी है, 25% केमिस्ट्री है, 25% फिजिक्स है। नाउ यहाँ पर स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट की फिजिक्स वीक होती है। मैंने लिटरली हजारों बच्चों को ऐसा देखा है, एक दो को नहीं, मैंने हजारों बच्चों को ऐसा देखा है कि जिन लोगों की फिजिक्स वीक होती है ना, वो ऐसा सोच लेते हैं नहीं मुझसे तो होगा ही नहीं, और उनको लगता है मेरे से फिजिक्स नहीं होगा, और उनके पता कितने मार्क्स आते हैं, 200 300 तो तुम भाई सिर्फ बायो अकेले करके भी कर सकते हो ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम फिजिक्स को, जो तुम्हारी वीकनेस है, उसको इतना बड़ा ब्लंडर मत बनाओ, इतना बड़ा वो मत बनाओ कि नहीं मुझसे तो भाई पूरी ही बायोकेमिस्ट्री में भी तुम अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फिजिक्स को फिजिक्स की तरह लो, जितना कर सकते हो उतना करो, एंड ज्यादा लोड मत लो। बस उसमें भले वो 25% है, जस्ट ट्राई टू टैकल कि तुम उसमें 20% ज्यादा जा सको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमेशा फिजिक्स में रूल ध्यान रखना कि तुम हमेशा लेक्चर देखोगे प्रॉपर, यस इसमें तुम्हें डिटेल में लेक्चर देखने पड़ेंगे, उसके बाद तुम क्वेश्चन बैंक करोगे, एंड उसके बाद तुम रिवीजन करोगे। कैसे करोगे रिवीजन, तुम बेसिकली चैप्टर वाइज टेस्ट देख के कर सकते हो, जो मैं दिया करता था, एंड टेलीग्राम चैनल पे मैं चैप्टर वाइज टेस्ट धीरे धीरे अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जस्ट गो एंड ज्वाइन इट, एंड जब भी जो भी चैप्टर वाइज टेस्ट लगे, तुम्हें जब भी टाइम मिले जस्ट उसको ट्राई करना, यू विल लव इट। ओके, एंड अनफॉर्चुनेटली बेसिकली वरदान का फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक नहीं आया, हमारे पास टाइपिस्ट नहीं था, फिजिक्स को टाइप करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लिटरली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सो क्वेश्चन बैंक आएगा, वी आर अंडर प्रोसेस है, मतलब उसको हम डेवलप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट। नाउ एक बहुत बड़ा सवाल जो स्टूडेंट पूछते हैं कि उनको एनसीईआरटी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखो 11th की एनसीईआरटी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर तुम कर भी लोगे तो तुम्हें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि मैंने 11, तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने नीट 2021 के लिए 11th की एंड 12th की एनसीईआरटी 2 बार पढ़ी। लिटरली यहाँ पर लोग एक बार नहीं पढ़ पा रहे, मैं यहाँ पे 2 बार पढ़ने के बाद मैं उसके नोट्स भी बनाए, लिटरली मैंने उसकी डिटेल एक एक लाइन बाय नोट्स बनाए हैं, एंड एज यू कैन सी मैंने वो सारे नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए, तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मेरे नोट्स डायरेक्टली पढ़ सकते हो। 12th की एनसीईआरटी जो लोग बोर्ड में है वो पढ़ें, जो लोग बोर्ड के लिए तैयारी नहीं कर रहे उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली मेरे नोट्स पढ़ सकते हैं। तो जस्ट गो एंड जस्ट रीड माय नोट्स वंस। मैंने बहुत प्यारे नोट्स बनाए, लिटरली मैंने इतना ज्यादा टाइम देकर नोट्स बनाए, उससे कुछ क्वेश्चन नहीं आया। उससे एक क्वेश्चन आया था बेसिकली सेमीकंडक्टर। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हें 12th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो तुम उसमें सेमीकंडक्टर पढ़ो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाला चैप्टर वो तुम पढ़ो, वो तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट देगा, बाकी कोई चैप्टर तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं। तो क्लियर, जो स्टूडेंट बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, देखो तुम्हारा बोर्ड कब है, फरवरी मार्च में, हालांकि हर स्टेट का अलग अलग होता है बेसिकली, कुछ लोग का जल्दी कुछ लोग का लेट, तो हम मान के चलते हैं मार्च में बेसिकली। सो हिंदी इंग्लिश तो तुम कर लेना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी नीट पे ही फोकस करो। जब लास्ट का मंथ आएगा तो तुम 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेना, बोर्ड के मोर देन इनफ है, क्योंकि बोर्ड में लिटरली टॉप करके तुम कुछ नहीं करने वाले। इट इज वेरी 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 ऑब्वियस कि बोर्ड के टॉपर्स टॉप करने से कुछ नहीं होता, यू जस्ट नीड टू पास इट, अच्छे से पास करो, बट मेन फोकस रखो कि हाँ तुम्हारा नीट बहुत अच्छे से हो। So I guess we are at the end of our video, and मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ with one of my favorite quote, and that is everyone can learn but not on the same day or at the same time. And literally जब मैं एम्स दिल्ली में हूँ, मुझे 4 साल हो गए हैं, तो मैं तुमसे एकदम ओपनली बात करता हूँ,
एमबीबीएस में बहुत अकेलापन है, लिटरली बहुत लोनलीनेस है। एंड उस बीच क्या होता है, आप थोड़ा भटक जाते हो। एंड उस बीच क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी आपको लगेगा कि आपके बैचमेट ज़्यादा आंसर दे रहे हैं पोस्टिंग्स वगैरह में, आप नहीं दे पा रहे हो, ऐसा फील होगा। इवन आपको क्लास में भी ऐसा फील होता होगा कि जो सामने बैठा बच्चा है वो ज़्यादा आंसर दे रहा है, मैं ज़्यादा आंसर क्यों नहीं दे पा रहा, मुझसे क्यों नहीं क्वेश्चन बन रहा, वो पहले आंसर कैसे इतनी जल्दी वो कैलकुलेट कैसे कर ले रहा है, उसके इतने ज़्यादा मार्क्स क्यों आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं मार्क्स आ रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबकी स्पीड अलग अलग है। एंड मैंने ये चीज़ तुम्हें पहले भी एक्सप्लेन की है, मैं हमेशा तुम्हें अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सबकी अपनी एक रेस होती है। कुछ लोग स्लो भागते हैं, कुछ लोग बहुत तेज भागते हैं। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड योर रेस। तुम्हें बस अपनी रेस में ध्यान देना है। तुम्हें ध्यान नहीं देना है कि तुमसे पीछे कौन है, तुमसे आगे कौन है। तुम्हें बस खुद देखना चाहिए एंड अपना टारगेट देखना चाहिए, एम वैल्यू देखना चाहिए कि नहीं वहाँ तक पहुँचना है, अच्छा करना है, ये तुम्हें दिखना चाहिए बेसिकली। सो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। एंड तुम भले ही कितना धीरे सीखते हो, धीरे तुम्हें समझ में आता हो, इट्स ओके, बट जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। उसको रोको मत, उसको कंसिस्टेंटली करते रहो। और यही टॉपर की निशानी है। टॉपर्स आर नॉट रियली वेरी जीनियस पर्सन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दे आर नॉट रियली जीनियस बट दे आर कंसिस्टेंट, दैट्स इट। एंड दिस इज द रियल ट्रुथ जो तुम्हें नहीं बताएंगे। यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट। तुम बस वो रोज काम करो, रोज पढ़ो, रोज उठो, रोज प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजीज बनाओ, चेंज करो प्लानिंग, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को टैकल डाउन करने की कोशिश करो। यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क को भी रखो अपने साथ। एंड इसी वीडियो के थ्रू मैंने तुम्हें यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एंड मैंने तुम्हें बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी इस वीडियो में दिए, तुम टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो, मैं रीअपलोड कर दूंगा। एंड तुम क्वेश्चन बैंक्स बेसिकली ज्वाइन कर सकते हो, वरदान बायोलॉजी ज्वाइन कर सकते हो, वरदान केमिस्ट्री ज्वाइन कर सकते हो, वरदान बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री कॉम्बो ज्वाइन कर सकते हो, ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। एंड बस द थिंग इज दैट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कहीं से भी करो, चाहे वरदान से करो, चाहे अपनी बुक से करो, चाहे कहीं और से करो, किसी और ऐप से करो। इन शॉर्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस दबा के करो, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सो आई होप सो गाइस कि तुम्हें वीडियो का मैसेज समझ में आ गया होगा। एंड तुम अगले जो महीने आने वाले उसमें तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। आई रियली होप सो कि जब हम अगली बार मिले तब तुम मुझे काफी तुम्हारा सिलेबस अच्छा हो गया हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस, है ना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए, जब तक की गुड बाय।